हमारी पृथ्वी पर जीवन भले सदियों से रहा हो, पर इंसानों के इतिहास में एक पैटर्न हमेशा से देखने को मिला। पुरुषों का बोलबाला और महिलाओं को सीमित दायरे में रखना। आप आज ये जो थोड़ी सी आजादी पाई हैं, ये अभी कुछ सालों पहले ही मिली है, और इस आजादी में सबसे बड़ा योगदान एक इंसान का था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर जब हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो लोग उन्हें अपनी इमेजिनेशन में एक अनुसूचित जाति के नेता के रूप में देखते हैं, पर अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ना होते तो आप आज भी कैद जैसी जिंदगी जी रही होती। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब महिलाओं के पास बहुत सीमित अधिकार थे, पर बाबा साहब चाहते थे कि पुरुष और महिलाओं में बराबरी के अधिकार हो। और ऐसा कोई अच्छा इंसान ही सोच सकता है जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। आजादी के पहले हालात ये थे कि सिर्फ बेटों को ही संपत्ति में हिस्सेदार माना जाता था, बेटियों को ये अधिकार नहीं थे। शादी के बाद पति आपको मारे पीटे, आपकी जिंदगी नरक बना दे, फिर भी आपको उसके साथ ही रहना पड़ता था। तलाक का अधिकार भी नहीं था, विधवा महिलाएं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। पर पुरुष एक पत्नी के रहते हुए भी और भी कर सकते थे, और पत्नी को ये झेलना पड़ता था क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार नहीं थे। यही सब बाबा साहब बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नेहरू सरकार में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, पर इस बिल का बहुत विरोध हुआ। विरोध का कारण था, हमेशा से ताकत पुरुषों ने अपने पास रखी है। उन्हें डर था कि इस बिल से महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिल जाएगा, तलाक देने का भी अधिकार मिल जाएगा, पुरुष कई शादियां भी नहीं कर पाएंगे और विधवा महिलाएं भी दूसरी शादी कर पाएंगी। इस तरह से कई अधिकार महिलाओं को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर महिलाएं ना करना सीख गईं, तो पुरुषों का उन पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। पर बाबा साहब अड़े थे इस बिल को पास करवाने में। ऐसा कई अध्ययनों से पता चला है कि नेहरू जी विरोध को देखते हुए डर रहे थे, इसीलिए इस बिल को टाल रहे थे। अब यहाँ कोई साधारण नेता होता तो क्या करता? वो सोचता, अरे छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो देश का कानून मंत्री हूँ, मैं क्यों पंगा लूं। ज्यादातर लोग कुर्सी से चिपक जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अलग ही मिट्टी के इंसान थे। उन्होंने इस बिल को अधिक समय तक टलने की वजह से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, एक इंसान ने सिर्फ बदलाव के लिए इस देश का सबसे बड़ा पद त्याग दिया। भले ही वो बिल उस समय पास नहीं हुआ, लेकिन उनकी उस कुर्बानी और लगातार दबाव की वजह से आगे चलकर 1955-56 में उसी बिल को 4 टुकड़ों में लाया गया। और अगर आज देश की बेटियों के पास कानूनी अधिकार है और वो बराबरी का जीवन जी रही हैं, तो उन अधिकारों पर बाबा साहब के पद की कुर्बानी और उनकी जिद शामिल है।